हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग सकती है आप लोगों को, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो सो डोंट माइंड गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, कोई PYQ नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टेट का जो एग्ज़ाम था उसके रिव्यू करने वाले हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो आज मेरा एग्ज़ाम था स्टेट का, और मेरा जो था पेपर 1 का मैथ सब्जेक्ट था। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो चलिए देखते हैं मैथ सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा गया है, उससे रिलेटेड मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। और मुझे क्वेश्चन उतना याद तो है नहीं उतने अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि बता पाऊँ कुछ हद तक। ओके, देखिए स्टेट पेपर 1 का जो मैथ का जो सिलेबस था, जो मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी डाली हुई थी सिलेबस, तो जो सिलेबस था उसी के अंदर से पूछा गया था क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक लेवल का था, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सब थे, जो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आ पाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे, जैसे है ना, सीधे जोड़ घटाव भी करने पे नहीं आएगा उसका आंसर, ऐसा कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आ पाएगा। तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो मतलब मॉडरेट लेवल उसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इजी थे एंड मॉडरेट लेवल के थे। ओके, तो बात करते हैं नंबर सिस्टम से। तो आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। अलजेब्रा से आपके क्वेश्चन थे, जैसे कि परिमेय अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब थे। बहुपद से आपके पॉलिनोमियल मतलब बहुपद से आपके क्वेश्चन थे। बहुपद से जैसे मूल ये सब निकालने से रिलेटेड, एंड मूल का योग एंड गुणनफल वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वो सब उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड ज्योमेट्री से देखते हैं, तो ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन थे, जैसे सर्कल वर्कल ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जैसे कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, वृत्त का जो स्पर्श रेखा, ये सब, इसके बीच का कोण कितना होगा, ये कोण दिया हुआ है तो इसके बीच का कोण कितना होगा, ये सबसे रिलेटेड इससे 2 क्वेश्चन आया था। तो ये भी ठीक था क्वेश्चन। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आए थे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जैसे कि दूरी निकालना है, आपको 2 पॉइंट दिया, उसके बीच का दूरी दिया है, तो इसके बीच का पॉइंट निकालना है। जैसे है ना, ऐसे 2 लाइन, मतलब एक लाइन दिया है, यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है, तो बीच का पॉइंट निकालना है आपको। 1:2 के रेशियो में डिवाइडेड है, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, ये सब भी आए थे। और ट्रायंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जिसमें मतलब ऐसा कुछ इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वगैरह वगैरह, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन मुझे उतना सारा क्वेश्चन तो नहीं याद है, लेकिन कुछ कुछ जो मुझे याद आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है मेंसुरेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन से जैसे कि आयतन वगैरह ये सब आता है ना, शंकु का, और ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब, तो इसका जो फार्मूला अगर पता रहेगा तभी ना बनेगा, तो ये सब का फार्मूला पता रहना चाहिए। और कॉन्सेप्ट भी हर चीज़ का क्लियर रहना चाहिए, जैसे पॉलिनोमियल में और परिमेय और परिमेय संख्या, ये सब चीज़ का जो कॉन्सेप्ट पता रहेगा। और ऐसा रहता है ना कि पॉलिनोमियल में जैसे कि रहता है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा करके 3 टाइप का आपका रहता है कंडीशन, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, तो वो सब भी ठीक है। अभी जो याद आया तो वहाँ पे मैं मेंशन कर दी हूँ। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट फार्मूला से भी क्वेश्चन आया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। फिर से स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आए, स्टैटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब डायरेक्ट आपको उसका आंसर देना, जोड़ घटा वाला नहीं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, हाँ जिसका ये क्या होगा, मतलब निकालने वाला नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल। ओके, और इसमें जैसे कि बहुलक दिया है तो माध्यक नहीं, जैसे बहुलक निकालना है तो माध्यक दिया है ना, इस सब में से एक चीज़, मतलब 2 चीज़ दे दिया तो एक चीज़ निकालना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एंड बाकी सब कॉन्सेप्ट लेवल का था। और एक क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से भी आया था, एक क्वेश्चन था। एंड प्रॉफिट लॉस से भी बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत सारा, मतलब कि कुछ 3-4 रहे होंगे, लेकिन था सारा टच किया था सिलेबस का, जो भी था सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही आया था। तो यही है, बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं था, बस इसका प्रैक्टिस करना रहता है। और परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया था, SI CI से भी आया था। ओवरऑल जो भी इसका सिलेबस था सब इसने टच किया है, एंड सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। और वही बात करें शिक्षण कला से, तो जो हम लोग PYQ कर रहे थे, शिक्षण कला में PYQ किए थे और टेस्ट सीरीज़ किए थे, तो उसी के लेवल का उसमें क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर तो हर एग्ज़ाम में रहता है, थोड़ा क्वेश्चन ये दे देगा कि वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन PYQ से भी 4-5 क्वेश्चन मैं देखी थी, जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये तो मैं देखी हुई हूँ। तो शिक्षण कला का तो उतना कोई टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो वैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। और GK GS में तो सबका वैसा ही रहता है, नॉर्मल था, उसका उतना वो नहीं था। बस आप मेन सब्जेक्ट जो मैथ्स है उससे रिलेटेड जो था वो मैं बताई हूँ, अपना एग्ज़ाम रिव्यू
दी हूँ, मुझे मतलब कैसा एक्सपीरियंस लगा है। तो मुझे तो मॉडरेट लगा है। अब जिसका भी एग्ज़ाम है आगे, उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। एंड इससे अगर कुछ हेल्प मिल रहा है तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं। एंड बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को पता ही होगा कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। जैसे कि एडमिट कार्ड आपका जो कलर वाला है वो लेके जाना है, पेन लेके नहीं जाना है। मैं लेके गई थी, जो कि हटा दिया गया था, जबकि इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया था कि पेन लेके जाना है, लेकिन पेन हम लोग को हटा दिया गया था। एंड कोई भी ज्वेलरी वगैरह ये सब नहीं पहन के जाना है, यहाँ तक कि एक क्लिप भी नहीं लगाना है बाल में, तो वो सब वहाँ पे निकाल देते हैं। एंड बॉयज़ लोग शूज़ पहन के जाते हैं, तो शूज़ पहन के ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे सब मैंने देखा है नंगे पैर एग्ज़ाम दे रहे थे। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल ये था मेरा एस्टेट एग्ज़ाम का रिव्यू, मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसा ऐसा मुझे लगा। क्वेश्चन तो मुझे एकदम याद नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक है वो मुझे याद था। ठीक है, टॉपिक यहाँ पे जो सिलेबस था उसी से आया था। ठीक है, तो इतना ही मुझे कहना था। ओके, सो आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।